Acts chapter 8, प्रेरित की पुस्तक 8वां अध्याय, Book of Acts, Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostles. We shall read from verse number 25. 25 से हम पढ़ेंगे, 25 से 40 तक हम पढ़ेंगे. अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाए गए. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है. ये रेगिस्तानी मार्ग है. वो उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदोके का मंत्री और खजांची था. वो आराधना करने को यरूशलेम में आया था. वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था. तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले. फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझ भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे. पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान बध होने के पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला. उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया. उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है. इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया. मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे. तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है. उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस ने खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया. जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया. फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाया गया. आमीन. यहाँ एक जो हम बहुत बार हमने सुना है, ये जो वचन आज हमने पढ़ा, आज कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हम देखेंगे इस वचन से. वर्स नंबर 25 में क्या लिखा है? अर्थात वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरिया के बहुत से गांवों में शुभ समाचार सुनाते गए. यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लोग परमेश्वर के वचन प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ यहूदी लोगों से प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन समरिया के लोगों के पास भी अभी परमेश्वर के शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं. ये जो समरिया के लोग कौन हैं? ये यहूदी लोग नहीं हैं. ये वो लोग हैं जो यहूदी लोगों के साथ इजिप्ट में से उनके साथ बाहर निकल के आए. ये यहूदी लोग नहीं हैं. आज बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि शुभ समाचार जो है ये सिर्फ यहूदी लोगों का ही था.
शुभ समाचार यहूदी लोगों के लिए ही केवल नहीं परंतु सारे संसार के लिए है, क्योंकि पापी तो सारे संसार के लोग पापी हैं। हम सब पापी थे या हम सब पापी हैं। आमीन। तो हम यहां देखते हैं कि ये लोग जब शुभ समाचार प्रचार कर रहे थे, ये लोग अभी समारिया के हर नगर में शुभ समाचार प्रचार करते हैं। ये शुभ समाचार क्या करता है? हमें छुटकारा देता है, हमें पाप से छुटकारा देता है, नरक से हमें छुटकारा देता है। शुभ समाचार हमें परमेश्वर के पास ले आता है, हमें संसार की जगह से उठाकर हमें स्वर्ग के ओर ले जाता है। शैतान के परिवार से हमें छुड़ाकर हमें परमेश्वर के संतान बनाता है परमेश्वर के वचन। आमीन। शुभ समाचार हमें शांति ले आता है। तो ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही नहीं परंतु हर प्रकार के अन्य जाति के लिए है। लेकिन दूसरी बात हम ये देखते हैं, कितने लोगों ने सुना रहेगा, यार मैं सोता था, यीशु मसीह ने आकर मुझे शुभ समाचार प्रचार किया, या मैंने परमेश्वर के दर्शन देखा, उसके बाद मैं यीशु मसीह को विश्वास करने लगा, या मैं कुछ काम कर रहा था, स्वर्ग का दूत आकर मुझे शुभ समाचार प्रचार करने लगा। परमेश्वर के वचन पढ़ो, वर्स नंबर 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, इधर कौन कहता है? कौन कहता है? स्वर्गदूत। किससे? फिलिप से कहता है। क्या कहता है? उठ और दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है। और ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था और जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खंजाची था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। यहां एक खोजा है। ये खोजा क्या करता है? ये यरूशलेम जाता है। कहां से? इथियोपिया से। वो अभी क्या करता है? यरूशलेम जाता है। वहां क्या करता है? वहां जाकर वो आराधना करता है और वहां से आकर वो अभी परमेश्वर के वचन पढ़ रहा है। ये अब तक उद्धार नहीं पाया, सच्चा परमेश्वर कौन है उसे जानता नहीं, फिर भी वो जानता है कि यरूशलेम का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन उसने उसे ग्रहण नहीं किया। वो बाइबल पढ़ रहा है। अभी बहुत सारे लोगों से जब शुभ समाचार तुम प्रचार करने के लिए जाते हैं, वो लोग नहीं मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल पढ़ने से कोई मसीह नहीं बनता, लेकिन बाइबल पढ़ना चाहिए। मसीह बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन बाइबल पढ़ने से यह नहीं कि तुम मसीह हो या स्वर्ग जाएंगे। बहुत सारे लोग आज बाइबल पढ़ते हैं, क्या करते? मैं सुबह 3 बजे उठकर बाइबल पढ़ता हूं, मैं 8 बजे उठकर बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? बहुत सारे लोग आज बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आज बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहला क्या करना है? हम ग्रहण करना है। Simply reading the Bible doesn't save you, but the Bible is a means unto salvation. Everyone that is saved should read the Bible. हर जो व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो बाइबल पढ़ना चाहिए बढ़ने के लिए। लेकिन बाइबल पढ़ने से तुम मसीह नहीं बनते हो। बाइबल तुम्हें मसीह की ओर ले जाएगा, लेकिन यीशु मसीह को तुम ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात, हु इज सेइंग टू हुम? कौन यहां किससे कहता है? स्वर्गदूत फिलिपुस से कहता है, जाकर क्या कर? वो जो खोजा है उसके पास जाकर मिल। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने दर्शन देखा,
परमेश्वर आके मुझे शुभ समाचार प्रचार किया, या स्वर्गदूत ने मुझे शुभ समाचार प्रचार किया, या यीशु मसीह आके शुभ समाचार प्रचार किया, या पवित्र आत्मा आके शुभ समाचार प्रचार किया, बाइबल के अनुसार इस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत कभी प्रचार नहीं करता शुभ समाचार. According to the Bible, in this day and age, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the angel does not preach the gospel. If anybody is seeing anybody in a vision, that is not God, but the devil. You understand? शुभ समाचार परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ये अधिकार दिया गया है. द लॉर्ड जीसस, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ, आप सारे संसार में शुभ समाचार प्रचार करो और मेरा चेले बनाओ. किसने किससे बोला? यीशु मसीह ने सारे चेलों से कहा. अगर यीशु मसीह चाहा तो एक ही चुटकी में सारे संसार को उद्धार दे सकता है क्या नहीं? अगर बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा चाहा तो एक ही चुटकी में वो सारी संसार को उद्धार दे सकता है, सारी संसार को नरक से छुटकारा दे सकता है. लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो. इट इज योर्स एंड माई ड्यूटी टुडे एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ने मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल, कितना भी तुम अगर खाते रहेंगे, अगर बाहर नहीं जाएगा तो फायदा नहीं, मर जाएंगे जल्दी, सेप्टिक टैंक बन जाएंगे सब लोग, है ना? When there is an input, there should be an output also. नहीं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रचार सुनता हूँ, लेकिन किसी से यीशु मसीह के बारे में हम बताते या नहीं? हम किसी को स्वागत करते या नहीं? Are we inviting people to the Lord? Are we inviting people to church to come and hear the word of God? Are we going out and preaching the gospel? क्या हम जाकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते या नहीं? ये शुभ समाचार प्रचार करने की अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया गया है, अपने चेलों को देता है. जो लोग उद्धार पाए हैं उन्हें परमेश्वर क्या देता है? अधिकार देता है, जाकर चेले बनाओ. हम क्या करते हैं? 360 और 5 दिन संसार में जीते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा हम क्या करते हैं उस दिनों में. पूरे साल में कितने लोगों को हम यीशु मसीह के बारे में हमें बताते हैं? या हफ्ते में एक बार तो किसी एक व्यक्ति से हम वचन बताते या नहीं? आर वी? इफ नॉट, वी आर लिविंग एन अनग्रेटफुल लाइफ. अगर हम किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं हफ्ते में केवल एक बार भी, तो हम परमेश्वर को खुशी नहीं देते हैं, या हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, या हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहते हैं. हम सिर्फ लेते हैं लेकिन देते नहीं. God wants us to be an output Christian. Amen. जितना हम परमेश्वर के बात सुनते हैं उतना ही हम प्रचार भी करना चाहिए, उतना ही हम लोगों को बताना ही चाहिए, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर सबको बुलाता है. Everyone needs to hear the gospel. सब लोग सुनना चाहिए परमेश्वर के शुभ समाचार. परमेश्वर आके प्रचार नहीं करेगा, या पवित्र आत्मा आके प्रचार नहीं करेगा, कोई और आके प्रचार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम जाकर क्या करना चाहिए? शुभ समाचार प्रचार करना चाहिए. आमीन. यहां स्वर्गदूत क्या करता है? स्वर्गदूत जाकर प्रचार नहीं करता है खोजे के पास, लेकिन स्वर्गदूत यहां कहता है फिलिप्पुस तू जाकर प्रचार कर, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आज्ञा नहीं दिया शुभ समाचार प्रचार करने के लिए, आपको और मुझे आज्ञा दिया गया है. The responsibility and the privilege of preaching the gospel is given to God's people. The angel doesn't preach, the triune God doesn't preach, but we are sent by the triune God to go and preach. परमेश्वर हमें कहता है, यहां स्वर्गदूत प्रचार नहीं करता है. स्वर्गदूत कहता है तुम जाओ फिलिप्पुस और उस
उसे मिलो, वो खोजा वहां से आ रहा है, उसे तुम्हें क्या करना है? शुभ समाचार बताना है। Look at the next verse down in verse number 29. 29 में क्या लिखा है? तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, किसने कहा? आत्मा। कौन से आत्मा ने? पवित्र आत्मा ने। Amen. आमेन। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। इस रथ के साथ हो ले। क्यों? पवित्र आत्मा तो बता सकता है। यहां स्वर्गीय दूत नहीं प्रचार करता है, अभी पवित्र आत्मा भी प्रचार नहीं करता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, हे फिलिपुस, तू जाकर उस रथ के पास हो जा। Even the Spirit of God is not preaching the gospel, but the Spirit of God is sending Philip to go and preach the gospel. What am I trying to say? मैं क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर या स्वर्गदूत इस समय में किसी से प्रचार नहीं करता शुभ समाचार। वो प्रचार करने का काम हमें सौंपा गया है। तो आज जब लोग बोलते हैं, अरे यार मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर वहां आया, अब मुझे शुभ समाचार बताया, या स्वर्गदूत आया, मुझे शुभ समाचार, वो झूठ है और वो शैतान को देखते हैं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाता। God never goes against his word. The Bible is God's word and God is the author of the Bible. Amen. परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो है, शास्त्र जो है, ये परमेश्वर का पुस्तक है और परमेश्वर ने लिखा है ये पुस्तक। और परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है फिलिपुस से, फिलिपुस तू जाकर उस रथ के पास जा ताकि तू प्रचार कर सके। वर्स नंबर 28। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। ओके, इधर क्या हो रहा है? इधर अभी पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत फिलिपुस से कहता है, जाकर तू प्रचार करना चाहिए। वो रथ आ रहा है, वो इथोपिया से जो खोजा है, वो यरूशलेम जाके आराधना करके अभी आ रहा है। तू जाकर उसे शुभ समाचार बताना है। अभी वो आने के समय क्या पढ़ रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बाइबल किधर से पढ़ रहा है? यशायाह के पुस्तक से। किधर से? यशायाह 53। वहां यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो पढ़ रहा है लेकिन नहीं समझ रहा है। एक औरत व्हाट्सएप में मुझे हर दिन कुछ ना कुछ भेजती है, वीडियोस बाइबल के बारे में, ये प्रचार के बारे में, उस प्रचार के बारे में। तो मैंने क्या किया, एक दिन, बहुत दिन हो गया वो भेजती रहती, तो मैंने वापस एक, मुझे जो अच्छा लगता है वो वीडियो मैंने एक पास्टर का भेज दिया उसे। वो सुनी, शायद उसे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे वापस रिप्लाई किया, आई डोंट लिसन टू एनी मैन, आई डोंट फॉलो एनी मैन, आई ओनली फॉलो जीसस। क्या? मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, कोई पास्टर को फॉलो नहीं करता हूं, सिर्फ यीशु मसीह को मैं फॉलो करता हूं। सिर्फ यीशु मसीह मुझे सिखाता है बाइबल से। यही औरत भूल गई कि रोज मुझे वीडियो भेजती है। लेकिन मैंने एक ऐसा वीडियो भेजा जो जोर का झटका धीरे से लगा। वो वीडियो भेजने के बाद वापस क्या बोलती है, मैं कोई पास्टर को फॉलो नहीं करता हूं, सिर्फ बाइबल और यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। जब एक व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं कोई इंसान को फॉलो नहीं करता हूं, तुम्हें जानना चाहिए, they are possessed with a rebellious spirit. They are possessed with rebellious. हिंदी में क्या बोलते हैं rebellious को? घमंडी। नहीं, जानते हैं तुम लोग, है ना? सब कुछ जानते हैं। ओके? जब एक इंसान किसी के अधिकार के नीचे नहीं आना चाहता है, उसे इंग्लिश में rebellious कहते हैं। बाइबल में देखो, ये जो खोजा है, वापस आने के समय वो क्या कहता है?
वर्स नंबर 30, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा फिलिपुस उसके और दौड़ा। और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। वो क्या सुन रहा है? वो ये सुन रहा है कि एसाई का पुस्तक ये पढ़ रहा है, खोजा पढ़ रहा है, समझ रहा नहीं लेकिन पढ़ रहा है ना? He's reading the word of God but he's not understanding. परमेश्वर के वचन पढ़ रहा है लेकिन नहीं समझ रहा है। देख, और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या तू उसे समझता भी है? हमें आमीन। क्या हम समझते भी है? नहीं, मुझे पास्टर का जरूरत नहीं, मैं घर में बैठ के बाइबल पढ़ता हूँ। चर्च जाने का जरूरत नहीं, मैं हेडफोन डालता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ। आज के घमंडी संसार, आज कल का मसीह लोग और बहुत सारे ऐसे लोग, उनके दिल में या उनकी जिंदगी में उन लोग उद्धार कभी नहीं पाया, सिर्फ दिमाग में कुछ जानते हैं, परिवर्तन नहीं हुआ है दिल में। Their heart is not regenerated. They know many things on their head. उनका सर इतना मोटा हो गया, दरवाजे के अंदर से नहीं घुस सकता। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे चर्च नहीं जाना है, मैं पढ़ रहा हूँ, पवित्र आत्मा बात कर रहा है मुझे कोई किसी का जरूरत नहीं है। What is God's word saying? वो क्या कह रहे हैं? क्या तू समझ रहा है जो तू पढ़ रहा है? तू समझ रहा है? नेक्स्ट वर्स। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? How can I understand until someone teaches me? Amen. That today God has given the responsibility to man and to woman to go and teach and preach and evangelize. परमेश्वर ने आपको और हमको, सारे परमेश्वर के संतान को ये अधिकार दिया गया है कि जाकर लोगों को परमेश्वर के वचन तुम प्रचार करो, सुनाओ। जब लोग कहते हैं नहीं मुझे पास्टर का जरूरत नहीं, मुझे चर्च का जरूरत नहीं, मुझे कलीसिया लोगों का जरूरत नहीं, मैं घर पे बैठ के वीडियो देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, यूट्यूब में पास्टर को देखता हूँ, मुझे किसी का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा बात करता है मुझे डायरेक्टली। इनके दिल में परमेश्वर ने कभी परिवर्तन किया ही नहीं। दिमाग में बहुत जानते हैं, दिल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब एक व्यक्ति के दिल में परमेश्वर परिवर्तन करने शुरू करता है, वो क्या करेगा? मुझे सीखना है किसी के नीचे जाकर। Humility comes. I want to submit. मुझे किसी के अधिकार के नीचे आकर मुझे रोज सीखना है, पढ़ना है। Amen. परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं तुम्हें YouTube दूंगा, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें पास्टर दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं तुम्हें हेडफोन दूंगा, परमेश्वर ने बोला मैं मेरा कलेशिया बांधूंगा, आमीन, ताकि हम कलेशिया में आए। Amen. This is very important. मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, बहुत प्यार, लेकिन मुझे कलेशिया नहीं जाना। ये क्या बात है? अगर तुम परिवार से प्यार करते हो तो घर में जाएंगे ना? है क्या नहीं? नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूं मेरी बीवी से, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। वो प्यार नहीं भाई, वो नाटक है। हालेलुया। जो प्यार करते हैं अपने बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, वो अपने घर में जाकर रोज रहते हैं। अगर हम परमेश्वर यीशु से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के घर रोज जाएंगे। जब भी दरवाजा खोलेगा हम जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, यहां हम क्या पढ़ते हैं? वर्स नंबर, इसने पूछा तुम जानते हो जो पढ़ रहे हो? मैं कैसा जानूंगा अगर कोई आकर मुझे नहीं सिखाएगा तो? How will I understand unless some teach me? Amen. बाइबल में लिखा है, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou unto the faithful one, who shall be able to teach others also. परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है
लोगों के सामने, साक्षियों के सामने वो तुम्हें क्या करना है, कुछ और लोगों को सिखाओ ताकि वो भी लोग जाकर सबको सिखाएं। आज परमेश्वर हमसे यही कहता है। तो जब लोग कहते हैं मुझे किसी का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, यीशु सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है, स्वर्गदूत सिखाता है, ये सब झूठ है। अगर सच है तो वो शैतान है, वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाता है। आमीन। तो यहाँ क्या कहता है अभी वर्स नंबर 31, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की, और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे, कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। नहीं, आपने मैं यूट्यूब में पढ़ूंगा सब, मैं किसी का किताब पढ़ के मैं पढ़ूंगा, मुझे किसी का जरूरत नहीं। आज बहुत सारे, आज इसीलिए मसीह लोगों की जिंदगी में आज एक इन्फ्लुएंस नहीं, देयर इज नो इम्पैक्ट। कितने लोग ने ये सुना है पॉल द नगरन के बारे में, सबके बारे में वो प्रोफेसी करता है ना, है क्या नहीं? बहुत प्रोफेसी करता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसके रेड होने वाले हैं। इतना प्रोफेसी करता है, लेकिन उसे पता नहीं था लास्ट वीक गवर्नमेंट जाके उसके 128 प्रॉपर्टी में रेड करेंगे और 500,000 करोड़ पैसा निकालेंगे उसकी मिनिस्ट्री से। और बहुत सारे, now I'm not trying to accuse him, मैं ये बोल रहा हूं, जो इंसान कहता है कि मुझे प्रोफेसी आती है, मैं सब कुछ जानता हूं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, उससे परमेश्वर ने बोला नहीं रेड आने वाला है। एक की बात है। अभी वो अमेरिका में चुप कर बैठा है, आता नहीं भारत में, क्योंकि आएगा तो पकड़ा जाएगा। So you be careful when people say God is speaking to me, I saw visions, I am prophet, I am prophet. They are all false prophets. The only true prophet is the word of God. Amen. परमेश्वर का वचन जो है वही सही भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, जब बच्चे लोग परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं। हाँ, देख सच बात। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में लोगों को सिखाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, बच्चा पढ़कर बोलेगा पापा मुझे तंबाकू दे। हाँ, वही होता है। बच्चों को परमेश्वर के वचन में हमें बड़ा करना चाहिए। Amen? We have to। हमें क्या करना है? वचन में सिखाना है। आकर मेरे पास बैठो और मुझे सिखाओ। Come and sit with me। क्या कहता है वर्स नंबर 31? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे, और वो चढ़कर उसके पास बैठे। आमीन। यीशु मसीह जूम मीटिंग नहीं किया। यीशु मसीह उनके साथ जाकर, उनके पास जाकर, चेले उसके पास जाकर बैठकर सुना, सिखा। हालेलुया। वर्स नंबर 32। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, पवित्र शास्त्र का अध्याय वो जो पढ़ रहा था, वो ये था, वो भेड़ के समान बद होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन करने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। सही बात। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी जो है, यीशु मसीह जो हमारे संसार के पाप के लिए जो कष्ट भोगेगा, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। लेकिन ये खोजा नहीं समझ रहा है ये किसके बारे में लिखा गया है। वर्स नंबर 33, वर्स नंबर 34।
इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, ये पता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है। विषय में कहता है। तो खोजा अभी पूछता है, ये किसके बारे में कहता है यार? ये अपने बारे में कहता है या किसी और के बारे में कहता है? किसके बारे में ये लिखा गया है? और अपने या किसी दूसरे के विषय में। अपने या किसी और के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उसे किसका शुभ समाचार सुनाया? वो ये नहीं बोला सबका मालिक एक है, वो ये नहीं बोला कैसा खुश रहना चाहिए, वो ये नहीं बोला कैसा पैसा बनाना है, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। देयर इज नो एडिटिंग, देयर इज नो एंटरटेनमेंट, देयर इज नो एंटाइजमेंट, डायरेक्ट गॉस्पेल। आमेन। उठकर वो क्या करता है? जब प्रश्न पूछा वो तुरंत उसी जगह से वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। फिलिपुस करता है, सब कुछ वो बताता है कि मनुष्य कौन है। मनुष्य पापी है, मनुष्य किधर जाएगा? पाप के द्वारा नरक जाएगा। संसार ये परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, वो अपने हमारे पाप के लिए लहू बहाकर वो क्या किया? सलीब पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। और जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो बपतिस्मा लेना चाहिए। ये सब उसने प्रचार किया। तुरंत वो क्या करता है? मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। देख यहाँ क्या है? जल है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या? इसे कैसा पता चला यार बपतिस्मा के बारे में? ये तो आइजाया का 53 चैप्टर पढ़ रहा है, वहां बपतिस्मा के बारे में लिखा ही नहीं है। लेकिन ये जो फिलिपुस है वो पूरा गॉस्पेल प्रीच करता है, पूरा शुभ समाचार प्रीच करता है, और ये भी बताता है कि यीशु मसीह के ग्रहण करने के बाद क्या करना है। इसीलिए एक खोजा बोलता है, पानी को देखकर मुझे अभी बपतिस्मा लेने में कौन क्या रोक सकता है? तो क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से। आजकल क्या है? छोटा बच्चा पैदा हो गया, उसको लेके जाता है चर्च में, और जो नाइटी पहनता है सफेद, वो क्या करता है? थोड़ा पानी सर पर डालता है बच्चों के पर। वो बच्चा को पता ही नहीं है डायपर कैसा चेंज करना है, उसको क्या करता है? पानी फेंकते हैं और बोलता है ये मसीह हो गया, है ना? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? वर्स नंबर 37, फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। ये पोप ने कहा नहीं, ये पास्टर ने कहा नहीं, ये फादर ने कहा नहीं, ये इवेंजलिस्ट ने कहा नहीं, प्रॉफिट, ये कौन कहता है? फिलिपुस, जो परमेश्वर के दास है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। Only if you believe with all your mind and with all your heart. सारे दिल से, सारे मन से अगर विश्वास करता है तो ले सकता है। तो ले क्या? बपतिस्मा ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। अरे मम्मी ने मुझे बोला यार बपतिस्मा लेने के लिए, डुबा दिया। पापा ने मुझे बोला बपतिस्मा, डुबा दिया। मामा ने बोला, डुबा दिया। सब लोग ने बोला। एक औरत हमारे इधर इलेक्शन के टाइम पहला कांग्रेस वाला आया, बोला मुझे वोट दो। बीजेपी वाला आया, मुझे वोट दो। आम आदमी पार्टी आया, मुझे वोट दो। और कौन आया? मुझे वोट दो। इंडिपेंडेंट आया, मुझे वोट दो। बोला वोट, सब लोग आके बोल दिया मुझे वोट दो। ये औरत किसी को
दर्द नहीं देना चाहती थी। वो जब नीचे गई संगोल्डा पंचायत में इलेक्शन वोटिंग डालने के लिए, वो क्या किए, सब पर मारी, छाप 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 करके सबको दे दी वोटिंग। हाँ, तो मैं क्यों ये बोला? What we were reading? 37. If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Only one. सबका मालिक एक नहीं है, एक ही मालिक है, लेकिन उस मालिक के नीचे सब लोग आना चाहिए। Amen? मैं सबको खुश करता हूं, इसको मारेगा छापा, उसको मारे, नहीं नहीं भाई, एक ही ऊपर मारो छापा, तभी वो जीतेगा। लेकिन यीशु मसीह जीत लिया है। अभी जीत तुम्हारा होना है तो तुम्हारा ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का छापा आना चाहिए। हालेलुया। ओनली इफ thou believest, सिर्फ अगर आप विश्वास करेंगे। सब लोग ने मुझे बपतिस्मा लेने के लिए बोला, इसीलिए मैं जाके छप 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 छप, नो नो नो, ओनली इफ यू बिलीव, देन, विश्वास करने के बाद। अरे यार, मुझे अभी लॉस दिखता है, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले कितनी बार मैंने डुबकी मारी। अभी लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए हम ऐसे हैं। लोग क्या बोलेंगे नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है। आमेन। मैंने बोला ना, मुझे 4 बार मुझे लेना पड़ा, 5वां बार यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद लिया मैंने। आमेन। ओके, देन वर्स 38। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े। और क्या किया, उन लोग उतर कर उन लोग जाते हैं नीचे, और फिलिपुस खोजा को बपतिस्मा देता है वो ग्रहण करने के बाद। आमेन। और जो देखो, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि बपतिस्मा एक साक्षी है, दुनिया को हम बताते हैं कि परमेश्वर ने अभी मुझे परिवर्तन दिया है, मेरा दिल और मन को परिवर्तन किया है, मैं अभी नई सृष्टि हूं, इसलिए मुझे अभी दुनिया को दिखाना है। बैप्टिज्म इज एन आउटवर्ड टेस्टिमनी of what has happened inside, because the people cannot see what is happening inside, but you have to show it outside. Amen. इसीलिए बच्चे को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल भेजते हैं, है ना? क्यों? ताकि वो लोग जान सके ये स्कूल का है, वो स्कूल का है। इट्स एन आइडेंटिटी। लोग रजिस्ट्रेशन देखने के लिए नहीं जाते हैं, लोग स्कूल यूनिफॉर्म देखकर पहचानते हैं कि भाई ये सेंट एंथनीज दुलेर में है, ये सेंट मैरीज में पढ़ रही है, वो होली फैमिली में पढ़ती है। And that's why we take baptism. It's an outward identity with the death, burial and resurrection with the Lord Jesus Christ. जो अंदर हुआ है वो अभी हम बाहर दिखाते हैं कि हाँ, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कि वही सच्चा परमेश्वर है, जो परमेश्वर का पुत्र बनकर, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, हमारे पाप के कारण लहू बहाया, गाड़ा गया, सलीब पर मरा, गाड़ा गया, और तीसरा दिन वापस जी उठा। आमेन। और सिर्फ शुभ समाचार हमें छुटकारा दे सकता है, और शुभ समाचार हमें प्रचार करना है लोगों को, क्योंकि पवित्र आत्मा या यीशु मसीह या पिता या स्वर्गदूत आके प्रचार नहीं करता। आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुबह के समय आपको महिमा देते हैं। आपके वचन बहुत साफ है प्रभु, और हमें प्रभु आपके वचन को संसार में ले जाने के लिए सहायता करें। हम रोज प्रभु किसी ना किसी को यीशु मसीह के बारे में हम बता सकें, ट्रैक्स के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, या जाकर मिलकर बात करने के द्वारा प्रभु, हमारे फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हम लोगों को शुभ समाचार बता के रहे प्रभु। आपके नाम हम ऊंचा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमें आपने नया जीवन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही प्रभु हम सबके ज़िंदगी में आप अद्भुत कार्य करते रहें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।